और वहाँ वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी। और वैज्ञानिक ऐसे ही नहीं गए, वहाँ की कुंडली निकाल के गए, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, पोटास कितना है, नाइट्रोजन कितना है, उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, फसल की कौन सी किस्म ठीक होगी, कौन से बीज वहां के लिए उपयुक्त रहेंगे, अगर फल की खेती करना है तो कौन से फल की वैरायटी वहां ठीक रहेगी, और कितना खाद डालना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों बने, लेकिन कई बार देखते नहीं कोई, और हम कई बार खाद अनावश्यक डालते रहते हैं। अगर रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है, दोनों की जमीन अलग है, पोषक तत्व अलग अलग चाहिए। ये वैज्ञानिक बता पाएंगे कि कौन सी खाद डालना है, कितनी डालना है, अनावश्यक नहीं डालना है। क्लाइमेट चेंज के असर से कैसे फसल बचे, अलग अलग किस्में तैयार की है। अभी धान की 2 किस्में तैयार की, अभी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जो जलवायु के अनुकूल है। 30% तक उत्पादन बढ़ेगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी भी 2 बच जाएंगे, तो पैसा ही बच जाएगा, मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा, पर्यावरण भी बच जाएगा। ये जाएंगे, किस्मों के बारे में बताएंगे, किसान इनसे सवाल पूछे, रोगों का अटैक अगर होता है, वायरस अटैक, तो उससे कैसे बचे। और कई बार शोध हो रहा है लेकिन समस्या धरती पे अलग है, वो वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। तो किसान के पास जाएंगे तो किसान भी तो बताएंगे कि भैया ये समस्या आ रही है, इसके लिए क्या करें। तो जो समस्या आएगी उस समस्या के समाधान के लिए रिसर्च होगा। अब रिसर्च दिल्ली से नहीं होगा, अब रिसर्च अगर होगा तो उड़ीसा के गांव में जो समस्या उसको दूर करने के लिए प्राथमिकता यहां तय करेंगे, हम किस गांव में ये चाहिए। और नहीं तो हम कई बार दिल्ली में बैठ के सब कर देंगे। डिमांड ड्रिवन रिसर्च, और ये हालत बदल देगी सर। हमारी कोशिश है मेरे किसान भाइयों, ये वैज्ञानिक आपके पास बैठ के आपसे चर्चा करके खेती की सही दिशा तय करें और उत्पादन और बढ़े। अभी बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। भंडार हमने भरे, लेकिन उत्पादन बढ़ने की अनंत संभावना है। हम उन पूरी संभावनाओं का दोहन करना चाहते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, कोई भूखा ना सोए और पोषक आहार, पोषण आहार मिले, तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और दुनिया को भी हम खिलाएं। भारत एक्सपोर्ट करे दुनिया के देश को, वो दिन हम लाना चाहते हैं। कई चीजों का आज भी कर रहे हैं, और इसलिए ये जो अभियान है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसलिए प्रारंभ किया है। तो मेरी दोनों से प्रार्थना है, किसान भाइयों, अगर अपने कृषि मंत्री की आवाज सुन रहे हो तो मैं सेवक हूं आपका। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री हूं तो मेरी हर एक सांस में किसान है, मेरे रोम रोम में खेती है, मैं खेती जीता हूं। और मुझे दिनों रात ये लगता है कि कृषि मंत्री बन के अगर तूने कुछ नहीं किया तो बोझ है, फिर ऐसा मंत्री किसका, तो और कर और बेहतर और अच्छा कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री जी के लिए। तो इसलिए हम एक के बाद एक कार्यक्रम ये बनाए। मेरी अपील है किसान भाइयों, वैज्ञानिक आपके पास आ रहे हैं, आप इनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए और बेहतर खेती। केवल चावल की नहीं, धान तो करें, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन सी संभावना है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। उड़ीसा जैसे राज्यों में तो मछली पालन की अनंत संभावना। अगर ज्यादा लाभ कमाना है तो केवल फसल पैदा करने से काम नहीं चलेगा। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग कई चीजें हमको करनी पड़ेगी एक ही खेती। और यही बताने वैज्ञानिक आपको आ रहे हैं, और इनको गंभीरता से ली। और वैज्ञानिक मित्रों, आपको कहना चाहता हूं जो पूरे देश में आज बैठे गांव,
ये मत समझ लेना कि कहाँ का कृषि मंत्री आ गया, गांव में भेज दिया, अच्छे बैठे थे अपने अपने इंस्टीट्यूट में। ये हमारा धर्म है। देश की अगर सेवा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इसी से तो कर सकते हैं। देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना, तो पूरी गंभीरता से जाओ। अपना टैलेंट का लाभ खेती को मिले, किसानी को मिले, लोगों को मिले, इसी में तो अपने जीवन की धन्यता है। सोचो मेरे मित्रों, अगर 1 हेक्टर में 1 कुंटल भी उत्पादन बढ़ा दिया हमने अपने प्रयासों से, तो 20 मिलियन टन उत्पादन हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। 20 मिलियन टन। और मैं कल की बात नहीं करता, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। इसी खरीफ की फसल में हम करेंगे जो बरसात में हम फसल बोएंगे, इसी में हम करके दिखाएंगे। और बाद में हम फॉलो अप भी करेंगे इस अभियान के बाद। और वैज्ञानिक मित्रों से यह भी मेरा कहना है, वहां से जो अनुभव लेके आओ तो किसान की तकलीफ ये है, ये तकलीफ है, समस्या ये है, रोगों का अटैक ऐसे होता है, तो फिर शोध करो। आज हम आप मैंगो फेस्टिवल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम कहते तो बता रहे थे किसान कि क्लाइमेट चेंज के कारण अब इतनी बरसात अभी हो रही है तो फसल खराब होने का खतरा है, तो ऐसी वैरायटी बनाओ कि जिसमें पानी भी गिर जाए तो आम की फसल खराब ना हो। और एक किसान ने कहा कि ऐसी वैरायटी बनाओ कि सर्दी में आम आ जाए तो गर्मी का चक्कर ही खत्म हो जाए। अब ये रियल डिमांड है जमीन की। इसको सुन के हमको शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। मित्रों, बदलना है अपना हिंदुस्तान, विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उस विकसित भारत के जो सपना है 2047 तक विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का लक्ष्य है। और इसलिए किसान, वैज्ञानिक, कृषि विभाग का अमला, राज्य का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, मोदी जी है या मोहन जी है, बिल के साथ चले। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भारत सरकार का, उड़ीसा सरकार का, के वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी जोड़ दो, खेती से नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी किसानों से कोई तालमेल ही नहीं होता। कई बार मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा। इन सबको मिला दो, हम अलग अलग नहीं है, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम है। हम एक टीम, सब मिलकर एक किसानों के साथ मिलकर चलना शुरू कर दें तो हम इसी साल चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, उप मुख्यमंत्री जी को। आज उड़ीसा से ये अभियान प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ हुई है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, अन्न के भंडार भरेंगे ही। भगवान जगन्नाथ, विष्णु भगवान तो बालक है, बालक बालक किसी को भूखा नहीं रहने देगा। और जब मुझे पूरा विश्वास है कि अभियान हमारा सफल होगा। उड़ीसा सरकार बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया है खेती के लिए। आपने एक बार मेरी चर्चा हुई है आपके साथ बैठ के साइंटिफिक तरीके से विकसित कृषि का, उड़ीसा का भी रोड मैप और आपके साथ क्या ऐड कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा मतलब आपके, हम भी आपके, तो क्या कर सकते हैं हम, वो मिलकर तय करेंगे। एक बार देश भर से जुड़े हुए किसानों को मैं फिर प्रणाम करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप सब गंभीरता से इस अभियान को लेंगे और विज्ञान और किसान मिलकर एक हो जाएंगे, लैब और लैंड जुड़ जाएगी और भारत की खेती फिर ऐसी बढ़ेगी कि अपना हिंदुस्तान जमाना देखेगा। और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। एक बार फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं आप सबको भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी हम सुनेंगे, जो पूरे 2170 जगह सुनाई देगा। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय।
ऐसे नहीं चला, पूरा हाल हो जाए। भारत माता की जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, और जय उड़ीसा। जय